गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे रेशियो की नेक्स्ट क्लास। जो लोग भी पुराने हैं यार प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, और जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें करना है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो भी आपके होंगे कि पहले एम्प्लॉई इंक्रीज डिक्रीज या उनकी पेमेंट इंक्रीज डिक्रीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। जो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास ट्रेन फेयर। यानी यहाँ पे फेयर का जो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है आपका 3:1। ठीक है, 3:1, यानी ये फर्स्ट क्लास है और ये आपका क्या है, सेकंड क्लास है। कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट क्लास में आपको 3 रुपये पे करने होंगे तो सेकंड क्लास में 1 रुपीज पे करना होगा। क्लियर। आगे क्या कर रहा है, दैट ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स, हालांकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, आपके एग्जाम में। नंबर ऑफ पैसेंजर इज 1:50। क्लियर, आरी बात समझ। यानी कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट क्लास से जाता है तो उसको कितने रुपए पे करने होंगे, 3 रुपये। सेकेंड क्लास से जाता है तो 1 रुपीज। ऐसे ही अगर फर्स्ट क्लास में एक पैसेंजर जाएंगे तो सेकेंड क्लास में कितने जाएंगे, 50। अब यहाँ पे टोटल कलेक्शन की बात हो रही है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे टोटल कलेक्शन, तो आप देखिए कुछ भी इसमें लगाना नहीं है, वेरिएबल कुछ भी नहीं। फेयर कितना है, 3 रुपये। नंबर ऑफ पैसेंजर कितना है, 1। तो एक पैसेंजर का 3 रुपीज, यानी कितना हो जाएगा, 3 रुपीज। यहाँ पे कितना है, फेयर 1 और पैसेंजर कितने हैं, 50। तो 1 × 50 यानी 50 रुपीज। तो टोटल कलेक्शन जो हुआ वो कितना हुआ, 53, जिसमें से फर्स्ट क्लास से कलेक्शन कितना है, 3 रुपीज, और सेकेंड क्लास से कितना आपका 50 रुपीज। क्वेश्चन में टोटल कलेक्शन कितना दिया हुआ आपका 1325। क्वेश्चन में जो कलेक्शन है वो क्या आपका 1325। तो 1 की वैल्यू 53 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25। 1 की वैल्यू 25। क्वेश्चन में पूछा गया है सेकेंड क्लास पैसेंजर से टोटल कलेक्शन, यानी 50 की वैल्यू, तो 50 की वैल्यू 25 × 50 यानी 1250 रुपीज। क्लियर। क्वेश्चन बहुत सिंपल। फर्स्ट क्लास का फेयर 3 रुपीज, सेकेंड क्लास का 1 रुपीज। नंबर ऑफ पैसेंजर, तो आपको पता है जितने पैसेंजर होंगे जितना फेयर होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाना है। टोटल कलेक्शन 53, 53 की वैल्यू 1325, 1 की वैल्यू 25। तो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास का पूछा गया है तो 50 की वैल्यू 1250 रुपीज। यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर। चलिए नोट करिए। जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ वो क्या कह रहा है, इन अ फैक्ट्री द नंबर ऑफ लेबर डिक्रीज इन द रेशियो 9:8। यानी नंबर ऑफ लेबर, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात कर रहा है। तो यहां पे हमने मान लिया इनिशियल और यहां पे मान लिया फाइनल। मतलब कह रहा है कि डिक्रीज हो रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्या दिया हुआ आपका 9:8। यानी पहले अगर 9 एम्प्लॉय थे तो अब कितने हो जाएंगे, 8 एम्प्लॉय। क्लियर। सेकंड क्या कह रहा है आपसे, एंड देयर सैलरी इंक्रीज। और इनकी सैलरी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किस रेशियो में, 14:15 में। यानी सैलरी जो हो गई, अगर पहले एक लेबर को 14 मिल रही थी तो अब एक लेबर को कितनी मिलेगी, 15। यानी पहले अगर 9 एम्प्लॉय थे तो अब कितने हो गए, 8। पहले एक एम्प्लॉय को अगर 14 मिल रहा था तो अब एक एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, 15। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ टोटल वेजेज ऑफ 1 डे। तो यहाँ पे वेजेज निकालते हैं। तो आप देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए कितने एम्प्लॉय हैं, 9, और एक की सैलरी कितनी है, 14। तो टोटल 14 × 9 यानी 126, यहाँ पे 120। तो आप देखिए पहले अगर कंपनी एक दिन में 126 रुपये खर्च कर रही होगी तो अभी कितने करेगी, 120। तो कितने का डिक्रीज हुआ, 6 का। 6 की वैल्यू क्वेश्चन में अपने पास कितनी दी हुई है, 1800। 6 की वैल्यू 1800, तो 1 की वैल्यू 300। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रेजेंट सैलरी। प्रेजेंट का मतलब फाइनल, ये पास्ट था, ये प्रेजेंट, तो 120। तो 120 की वैल्यू 36,000 रुपीज। बस यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन। आपको पता है एम्प्लॉय इंटू एक की सैलरी टोटल वेजेज। वेजेज में डिक्रीज 6 का, 6 की वैल्यू 1800, 1 की वैल्यू 300, तो 120 की वैल्यू 3600। क्लियर। चलिए नोट करें इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिटवीन टू रेलवे स्टेशन द रेशियो द फेयर ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास, यानी अब यहां पे 3 क्लास हो गए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ठीक है, कोई रेलवे स्टेशन है वहां पे 3 क्लास के टिकट हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। क्या है, 8:6:3, ये क्या है अपने पास फेयर है। ठीक है, यानी फर्स्ट क्लास का अगर 8 रुपये होगा तो सेकंड क्लास का 6 रुपये होगा, तो थर्ड क्लास का 3 रुपीज होगा। आगे क्या कह रहा है, बट लेटर ऑन द फेयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज डिक्रीज, यानी यही फेयर डिक्रीज हो रहा है, यानी अब मैं यहां पे लिख सकता हूं न्यू फेयर। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास डिक्रीज बाई 1/6 एंड 1/12, यानी इसको 1/6 डिक्रीज किया गया और इसको 1/12। तो आपको पता है, बाकी बहुत सारे चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, 1/6 डिक्रीज करने का मतलब न्यू वैल्यू क्या होगी, 5/6 होगी। अगर हम किसी चीज को 1/6, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 1, तो 1 में से 1/6 को आउट करेंगे तो बचेगा कितना, 5/6, यानी जो ये फेयर होगा ये 5/6 हो जाएगा। और अगला वाला कह रहा है 1/12 डिक्रीज, तो 1/12 डिक्रीज का मतलब कितना बनेगा, 11/12। क्लियर, आ रही बात समझ में। अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम है, अगर मैं इसका 1/6 माइनस करूं इसमें से, या इसका सीधे सीधे 5/6 करूं, तो ये वैल्यू किस में बनने लगेगी, फ्रैक्शन में। तो हमारे पास 2 चॉइस है, हम यहां पे फ्रैक्शन बना के इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। रेशियो हमने देखा है कि कहीं भी फ्रैक्शन हो तो हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि हम पहले ही इसको मल्टीप्लाई कर लें। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है। जैसे ये 5/6 तो आप कर दीजिए 40/6 यानी 20/3, इसको भी कर दिया हमने, फ्रैक्शन बना, फिर सबका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म, ये सिंपल बन जाएगा। फिर इसके आगे चलेंगे। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि यहां पे 6 है, यहां पे 12 है, तो हम 12 से इसी को मल्टीप्लाई कर दें। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो हम मल्टीप्लाई वाला करते हैं, न्यू फेयर। तो 1/6 का मतलब 5/6 यानी 40/6 यानी 20/3, ये वाला होगा। आपको पता है 1/6 अगर हम डिक्रीज करेंगे तो बचेगा कितना, 5/6। ऐसे ही 1/12 डिक्रीज करने का मतलब 11/12, तो 11/12 का मतलब आपको 6 से कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, ये 11/2। और थर्ड क्लास में कोई भी चेंजेज नहीं हो रहा है, थर्ड क्लास एज इट इज रह जाएगा। आ रही बात समझ, थर्ड क्लास में कोई भी चेंजेज नहीं है। अब ये रेशियो अपना फ्रैक्शन में है, ठीक है, इसको कटिंग करके हमने किया हुआ है, तो बेटर ऑप्शन है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो यहां पे क्या है 3, यहां पे क्या है 2 और यहां पे क्या है 1, तो हम सबको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, यानी न्यू फेयर में एक बार और लिख लेता हूं, क्योंकि फ्रैक्शन सॉल्व करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, तो न्यू फेयर सबको हम 6 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। अच्छा, आगे जाके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारी बात सुनिए, मतलब जो भी चीज आपको रेशियो में आती है ना वो सारा यूज कर सकते हैं आप। तो ये कितना बन गया आपका 40, ये कितना बन जाएगा 33 और ये कितना बन जाएगा 18। क्लियर, तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। अब आगे क्या कह रहा है आपका कि जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास 4:9:24, यानी यहां पे आ रहे हैं अब नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो नंबर ऑफ पैसेंजर क्या कह रहा है 4:, ठीक है, ये 40 है आपका, 4:9:24, ठीक है, ये हो गए अपने पास पैसेंजर। आगे कह रहा है टोटल टिकट अमाउंट, तो यहां पे टोटल कलेक्शन बनाते हैं हम। तो जो टोटल कलेक्शन होगा आपको पता है कि नंबर ऑफ फेयर कितना है 40, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं 4, तो यहाँ पे कलेक्शन 160, यहाँ पे 9 3 27 2 29 297 और यहाँ पे 18 4 72 18 2 36 7 43 432। अब हमें टोटल कलेक्शन चाहिए तो सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सबको ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी बन गई 9, और ये आपका 9 3 12 6 18 1 4 1 5 2 7 1 8 889। क्वेश्चन में 889 की जो वैल्यू दी हुई है अपने पास वो क्या दिया हुआ आपका 35560। तो 1 की वैल्यू देखिए 9 है, 4 9 4 जा, हमने चेक कर लिया 4 पे, तो ये सीधे सीधे वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 40। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द फेयर ऑफ ऑल थर्ड क्लास, यानी थर्ड क्लास का फेयर, यानी 432 की वैल्यू। तो 432 इंटू 40
यानी ये 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 1 17, 17,280 रुपये ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके पास दोनों ऑप्शन है कि यहाँ पे फ्रैक्शन बना तो आपने सिंपल में कर लिया या पहले ही इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे। बाकी आपका क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह था, एक स्टेप चेंज हुआ था, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। नोट करें इसको, फिर एक दो क्वेश्चन अलग टाइप के देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ ₹500 डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। 500 रुपये को ए बी और सी में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। सच दैट ₹16 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर। 2/5 ऑफ ए शेयर से ₹16 मोर देन, ₹70 लेस देन 3/4 ऑफ बी शेयर। ₹70 लेस देन 3/4 ऑफ बी शेयर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपसे, 3/4 ऑफ बी शेयर। इसके बाद से दिया हुआ आपका ₹4 लेस देन 3/5 ऑफ सी शेयर। ₹4 लेस देन 3/5 ऑफ सी शेयर, ठीक है। ये कह रहा है ये तीनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। 500 को हमें इस तरह से डिवाइड करना है कि 2/5 ऑफ ए शेयर, 16 ज़्यादा 3/4 ऑफ बी शेयर, 70 लेस एंड 4 लेस 3/5 ऑफ सी शेयर, ठीक है। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को ना, एक तरीका होता है आपका बाई ऑप्शन, कि हम सारे ऑप्शन को चेक कर लें, और दूसरा है कि हम इसका बेसिक जाने। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन को और एक क्वेश्चन और को, दोनों को मैं बाई ऑप्शन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो इक्वल टू हमने मान लिया के, तो बस ये है कि हमें फास्ट सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। बेसिक में आपकी कैलकुलेशन बस फास्ट होनी चाहिए। इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि तीनों पार्ट इक्वल हैं, तो ये इंडिविजुअल पार्ट भी सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, 2/5 ए इक्वल टू के माइनस 16, देन ए इक्वल टू 5k माइनस 80/2। क्लियर, ये हो गया आपका ए का। नेक्स्ट किसका है, बी का। अगर हम देखें 3/4 ऑफ बी माइनस 70 इक्वल टू के, तो यहां से देखिए 3/4 ऑफ बी इक्वल टू के प्लस 70, देन बी इक्वल टू 4k प्लस 280/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट जाएंगे सी पे, तो क्या होगा आपका 3/5 सी माइनस 4 इक्वल टू के, देन 3/5 सी इक्वल टू के प्लस 4, देन सी इक्वल टू 5k प्लस 20/3। अब देखिए हमारे पास ए की भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है और सी की भी वैल्यू है, और तीनों का सम दिया हुआ है। तो हम लगा लेंगे, यानी लिखेंगे हम 5k माइनस 80/2, 4k प्लस 280/3, 5k प्लस 20/3 इक्वल टू 500। क्लियर, और यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, के की। आ रही बात समझ। तो आपको पता है इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बन जाएगा, 6 2 3 3 5 15 माइनस 15k माइनस 240 प्लस 28k प्लस 560 टू 10k प्लस 40 इक्वल टू 500। ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो 15 15 8 23 10 33k इक्वल टू ये क्या बना आपका 3000। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 560 प्लस 4 यानी कितना बन गया 600, और 600 में से हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 360 इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस, यानी ये बन जाएगा आपका 2640। यहाँ से k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 80। k की वैल्यू क्या आ गई 80। जब k की वैल्यू 80 आ गई तो हम सब जगह पुट कर देंगे, यानी यहाँ से अगर मुझे a निकालना है तो a आपका आएगा 80, 8 × 5 = 40, यानी सीधे सीधे 32/2 यानी 160। a की वैल्यू, b की वैल्यू 80, 32 320 और आपका 28 यानी 5, एक 600/3 यानी b की वैल्यू आ गई 200, और c की वैल्यू 420/3 यानी 140। ये आ गया अपने पास a, b और
सी। तो पहला तरीका आपका था कि ये पूरा का पूरा हमने प्रॉपर क्या किया, सॉल्व किया। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन कैसे करते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बाई ऑप्शन सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, अब जैसे देखते हैं इसका ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है आपका 160, ठीक है, 200 और आपका 140। तो ऑप्शन हमें कैसे चेक करना होता है, देखिए यहां पे फर्स्ट कंडीशन आपकी दी हुई है, इस कंडीशन को लेके आइए, ए की जगह 160 पुट कीजिए। तो ए की जगह 160 पुट करने का मतलब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। तो 2/5 ऑफ ए प्लस 16, इसको हमें सॉल्व करना है, जो फर्स्ट पार्ट है। तो 5 यानी ये क्या हो गया 32, 32 32 दूनी 64, 16 80, यानी फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई 80, सेकेंड पार्ट भी अपना 80 आना चाहिए। तो 200 यानी बी की जगह हम पुट करेंगे 200। तो 200 का मतलब आप देखिए बी की जगह 200, तो 4 से 200 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50, 50 इंटू 3 150, और 150 माइनस 70 यानी 80, ये भी आ गया। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सी की जगह अपने पास क्या है 140, तो 140 यानी यहां पे लिखेंगे 140, 5 से कट करेंगे 28 पंजे 140, 28 84 माइनस 4 80, ये भी आ गया। तीनों पार्ट देखिए आपस में क्या है इक्वल है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन से करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बस ये लिखेंगे, या ये भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2/5 ऑफ ए यानी पहला ऑप्शन उठाया, 2 मैच हुए तभी थर्ड पे जाएंगे। मान लीजिए फर्स्ट 2 मैच नहीं हुए तो अगले की कोई जरूरत आपको है ही नहीं। क्लियर, तो इसको आप लोग नोट करें। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, वो सिर्फ ऑप्शन से बेसिक मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम लोग देखते हैं, सेम इसी टाइप का करा। द सम ऑफ रुपीज 1500 डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, ये मैं आपको बाई ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, कितना है 1500 रुपीज। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन सच दैट ₹40 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर, 2/5 ऑफ ए से 40, ये देखिए आपको बताना इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है पूरा। 3/10 ऑफ बी शेयर, ठीक है, 3/10 ऑफ बी शेयर, इसमें क्या कह रहा है 50 मोर देन, और आगे क्या कह रहा है 75 मोर देन 5/24 ऑफ सी शेयर। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। क्लियर, तो हमें ए बी सी, पहला ऑप्शन अपने पास क्या है 600, 800 और 100, 600, 800 और 100, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो ए की जगह 600, तो आप देखिए जब 600 पुट करेंगे तो 5 से 600 डिवाइड होगा, यानी कितना आएगा 120, 122 इंटू 2 यानी 240, 240 प्लस 40 यानी 280, यानी यहां पे आ रहा है 280। आगे चलते हैं, इसको 3/10 ऑफ बी, तो इसको 3/10 करेंगे तो 80, 80 इंटू 3 240, 240 प्लस 50 290, यानी ये पॉसिबल नहीं है। दो ही वैल्यू मैच नहीं हो रही, तो थर्ड के लिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या है 500, 600, 400। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन है 500, 600, 400। इस पे आते हैं, ए की जगह 500 तो 100, 100 प्लस 2 200, 200 प्लस 40 यानी 240। क्लियर, सेकंड 600, तो आप देखिए 10 से 600 यानी 60, 60 इंटू 3 180, 180 प्लस 5 230, ये भी मैच नहीं हुआ, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है, हम इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट क्या है ऑप्शन आपका 400, 500, 600, 400, 500, 600। इस पे आते हैं, तो आपको पता है ए की जगह 400, तो 5 इंटू 400 यानी 80, 80 इंटू 2 160, 160 प्लस 40 यानी 200। सेकंड पे आते हैं 500, तो 10 डिवाइडेड बाई 500 यानी 50, 50 इंटू 3 150, 150 प्लस 50 यानी 200। थर्ड पे आते हैं 600 डिवाइडेड बाई 24, तो कितना आ जाएगा आपका 25, 24 से 600 को डिवाइड करेंगे 25, 25 इंटू 5 125, 125 प्लस 75 यानी 200, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। तो बाई ऑप्शन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया, आप अगर ऑप्शन वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम हर हाल में बचेगा। ओके, तो ये आपकी आज एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने दो टाइप्स की चीज़ों को किया, एक तो आपका फेयर वाले और एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको करने का आसान तरीका आपका क्या है बाई
ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कुछ डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।